हेलो एरीज, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 मार्च की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ, जो सभी के लिए होगी, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, चाहे आप अपने लव रिलेशन कनेक्शन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, लव कनेक्शन के फ्यूचर के लिए देख रहे हैं कि क्या कुछ मैसेजेस है, ऑब्स्टेकल्स है, क्या गाइडेंस आपको लेनी चाहिए अगर प्रॉब्लम्स चल रही है तो। ओके। एंड अगर आप मैरिड है तब भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। न्यू लव के लिए देख रहे हैं तब भी देख सकते हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस, साइन, डेट ऑफ बर्थ और नाम से किसी भी तरीके से अगर आप मेष राशि के हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके। और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है। भाई, डर के आगे ही जीत है। तो अगर किसी बात का आपको डर है तो उस डर को निकाल दीजिए, अपने प्यार पे भरोसा कीजिए। प्यार की एनर्जीज को मत रोकिए, ना तो रिसीविंग में और ना तो गिविंग में। टेम्पटेशन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, कहीं ना कहीं मेष राशि रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि किसी एक पर्सन की तरफ से ओके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने की वजह से रिश्ते को खो देने का डर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। लेकिन प्यार ही एकमात्र, जिसे कहते हैं ना, सूत्र है जिससे सब कुछ ठीक किया जा सकता है। मीन्स कि आपके लाइफ में जो भी परिस्थिति चल रही है, ओके, प्यार एक ऐसी प्यार एक ऐसा जज्बात है जिससे हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। लेकिन जब हमारे लाइफ में कुछ फाइनेंशियल, आर्थिक परिस्थितियां खराब होने लगती है, विपरीत जाने लगती है ना, तो सबसे पहले हमारे अपने ही हमसे दूर हो जाते हैं, रिश्ते ही हमारे सबसे पहले खराब होते हैं। और या यूं कह लीजिए कि अपने कौन है पराये कौन है, इस चीज़ का भी सामना हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ में है तो फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि यकीनन जिस पे आप इतना यकीन कर रहे हैं, क्या वो सच में ही आपके प्यार के लायक है या नहीं है। कि आर्थिक परिस्थितियां बदलने के बाद ही ओके कई इसके इमोशंस में भी उतार चढ़ाव तो नहीं आ जाएंगे, या फिर प्यार हवा तो नहीं हो जाएगा। अपने प्यार की एनर्जीज से कहीं ना कहीं आप इस डर को भगा सकते हैं। मीन्स कि उसी एनर्जी के साथ, अपने उसी ताकत के साथ, प्यार की ताकत के साथ, अगर आप इस फाइनेंशियल कंडीशन में भी, मीन्स अगर ख़राब चल रही है, उतार चढ़ाव चल रहा है, ओके, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ गई हैं कि जितना आपकी कमाई थी उतना आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि प्यार को ढाल बनाइए, डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके। और अगर कोई आपके फाइनेंशियल कंडीशन को देख के सिर्फ आपको छोड़ के जा रहा है, या आप किसी से पीछे हट रहे हैं मेष राशि, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा ही मैसेज है, क्योंकि कहीं ना कहीं असली चेहरा सामने आ गया। ओके। यहाँ पे मटेरियल फुलफिलमेंट ना होने की वजह से रिश्ते में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है किसी किसी के मामले में, कि कहीं ना कहीं किसी का चेहरा सामने आएगा कि जब तक तो आप किसी की फाइनेंशियल नीड पूरी कर रहे थे, ठीक है, कोई किसी को अगर आप डायमंड की रिंग दे रहे थे वो खुश हो रही थी, किसी को आप कार में लॉन्ग ड्राइव पे घुमाने लेके जा रहे थे, वो सोशली दिखाने में खुश हो रहा था कि देखो भाई, मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझे
लॉन्ग ड्राइव पे घुमाने लेके जाती है, वो भी अपनी कार में। किसकी गर्लफ्रेंड ऐसी होती है। ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मैं कभी तो था के उदाहरण से बोलूँगी, कभी थी के उदाहरण से, तो अपने अनुसार लीजिएगा। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि मटेरियलिज्म फायदे के लिए भी कोई कोई लोग आपसे जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी आपके सामने आ सकती है, जहां आपकी लाइफ में थोड़ा सा डाउनफॉल आया नहीं कि इंसान की असलियत सामने आ गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यही देखने को मिल रहा है कि आपके सामने बहुत सारे असली चेहरे सामने आ जाएंगे, केवल अपने लव रिलेशनशिप में ही नहीं, और भी जो भी आपके इर्द गिर्द रिश्ते हैं, मे बी कोई क्लोज फ्रेंड भी। देखते हैं आगे। टेम्पटेशन, कोई सिर्फ आपकी फिजिकल आउटलुक की वजह से, कोई आपकी बाहरी आउटलुक की वजह से सिर्फ आपके साथ अटैच्ड है। ओके, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आपको इस परिस्थिति में भी एरीज अपने लव लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहना है, अपने प्यार में सकारात्मकता को बरकरार रखना है। इस फियर, ये जो फियर वाला कार्ड आया है ना कहीं इसको ओवरकम करने का एक ही रास्ता है, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ओके, अगर आप अपने मीन्स कि अगर जैसे कि मैंने कहा मतलब आप लोगों को भी पता ही होगा मेष राशि कि मार्च से 29 मार्च से आप लोगों की साढ़े सती का फर्स्ट चरण स्टार्ट होने वाला है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ पे गौर करना है मेष राशि कि सबसे पहले ना हमारी मेंटली पे मतलब कि इफेक्ट डालता है। जब शनि की साढ़े सती का फेज स्टार्ट होता है, डरने वाली बात नहीं होती है, हर किसी के लिए बुरा नहीं होता है, क्योंकि ये फेज आपने जितने भी कर्मास अपने 8-10 साल में किए हैं ना, उसका अब खाता खुलने वाला है, बस इतना याद रखिएगा। तो अच्छा किया है तो अच्छा, बुरा किया है तो बुरा। ओके, और हर किसी के लिए बुरा नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा, मैंने मेरे ख्याल से किसी राशि में जिक्र भी किया था जिनकी ढैया भी स्टार्ट होने वाली है, सिंह और धनु की ढैया भी स्टार्ट होने वाली है, उसी में से किसी में एक जिक्र भी किया था पिछली रीडिंग में कि जिनके भी उच्च राशि में है या स्व राशि में है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये। ओके, लेकिन फिर भी शनि को पीड़ा ग्रह मानते हैं, तो कुछ ना कुछ दुख तो घसीटे मार के आपको वहाँ पे, जिसे कहते हैं ना आग में सोने को तपाना, वैसा तो सीन चलेगा ही चलेगा यहाँ पे। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस फोकस ऑन योर कर्मास। तो जैसे कि मैंने कहा, डर को ओवरकम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि शायद आप इतना भाप ले रहे हैं एरीज जितना असल में है ही नहीं। आप सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में अप एंड डाउन आ रहे हैं फाइनेंशियली, ठीक है, मैं उसकी मटेरियलिज्म चीज़ों को पूरा नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो शायद अब मेरा रिश्ता डगमगा जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब फाइनेंशियल चेंजेस आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके अपने आप से डिटैच हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा कि इक्वल गिव एंड टेक ना हो पाना, या फिर उतना समय ना दे पाना जितना पहले देते थे। ओके, तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिविटी में घिरते चले जाएंगे, या फिर नेगेटिविटी आपको बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगी। तो आपको कहा जा रहा है कि कोई भी फाइनेंशियल या मटेरियल चेंजेस आपके रिश्ते को नहीं हिला सकता जब तक आपकी थिंकिंग कहती है। हमेशा हमेशा ध्यान में रखिएगा व्यूअर्स, ये सभी राशियों के लिए है, लेकिन आपके इसमें ऐसे कार्ड आया तो यहाँ पे यह मैसेज मैं आपको ही दूंगी कि आपकी एनर्जीज कैसी है, हर चीज़ उस पर डिपेंड करती है। आप चाहे कितनी भी रीडिंग सुन लीजिए, ओके, लेकिन अगर आपको जो गाइडेंस मिले हैं ना, जो मैसेजेस के थ्रू से आपको समझाया जा रहा है, अगर आप उस अनुसार काम नहीं करेंगे तो आप पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ओके, मैंने देखा है वैसे तो भगवान के आशीर्वाद से, मतलब कि व्यूअर्स का सपोर्ट और प्यार बहुत मिला है मेरे को, लेकिन 2-1 कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मतलब कि उनको समझ नहीं आता है, या फिर वो ट्रिगर हो जाते हैं नेगेटिव मैसेजेस से, आई डोंट नो। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर कह लीजिए, टीचर कह लीजिए, अच्छा बोलने से ज़्यादा वो जो सच देखता है ना,
वो बोले तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा तो जब होगा हम खुश रहेंगे ही, ठीक है ना। लेकिन जब नेगेटिव होने वाला होता है, पहले से हमें पता चल जाए, तो हम अलर्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग ही 50-60% लोग ही मैंने देखा है अपने ऊपर वर्क करने लग जाते हैं जैसे ही वो रीडिंग सुनते हैं, बिना डरे। मैं हमेशा कहती हूँ डरना नहीं है, डरने के लिए नेगेटिव चीज़ें आपको नहीं सुनाई जाती है, सिर्फ इसलिए कि ब्लॉकेजेस क्या है, आपको कहाँ पे ध्यान देना चाहिए और किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको फियर को नहीं लाना है अपने रिलेशनशिप में, किसी भी तरीके के फियर को नहीं लाना है। ओके, जो हो रहा है बस उसे ऑब्जर्व करना है, लेकिन नेगेटिविटी के पर्सपेक्टिव से नहीं, ऑप्टिमिस्टिक के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल क्लियर गाइडेंस आ रही है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। जो भी फेस चल रहा है आपकी लाइफ में, अगर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपकी सोच की वजह से ही बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आपको कहा जा रहा है स्टॉप थिंकिंग। ओके, थोड़ी देर मौन हो जाइए, थोड़ा शांत रहिए, मेडिटेशन का सहारा ले लीजिए। देखिए, कीप एन ओपन माइंड, नेक्स्ट कार्ड ही आ गया है। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। इसीलिए ये फियर का कार्ड भी यहाँ पे आया है। इसे एज अ थीम कार्ड ही मैंने लिया है कि किसी तरीके का तो डर है मेष राशि कनेक्शन में, आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, कि आपको कहा जा रहा है कीप एन ओपन माइंड। जरूरी नहीं है आप जैसा पार्टनर से एक्सपेक्टेशन करते हैं, लाइक आपको सफ़ेद रंग पसंद है तो आपके पार्टनर को ब्लैक कलर पसंद होगा। आपको कहा जा रहा है, और क्रॉस वॉचर्स, एरीज के क्रॉस वॉचर्स, आपके लिए भी ये मैसेज है। जरूरी नहीं है कि आपको वाइट पसंद है तो आपके पार्टनर को भी वाइट पसंद हो। ओके, आपको वाइट पसंद होगा तो उनको ब्लैक पसंद होगा, ठीक है। आपको एप्पल पसंद होगा, उनको पाइनएप्पल पसंद होगा। हमें हमेशा अपने पार्टनर्स को उनकी कमियों के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। आखिर में वही सच्चा साथी कहलाता है जो उसकी कमियों के साथ उसे एक्सेप्ट करे। वो जिस तरीके से हमें प्यार दे रहा है या दे रही है, उस तरीके को एक्सेप्ट करे। अगर आपको कुछ किसी चीज़ की कमी लग रही है अपने रिलेशनशिप में, तो आप अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए, पीछे मत पड़ जाइए या फिर जासूसी मत कीजिए कि जरूर इसका तो किसी और से चक्कर चल रहा होगा। आधे से ज़्यादा रिश्ते इसीलिए टूटते हैं, शक के बिहाफ पे, सिर्फ शक के बिहाफ पे और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, कि अपनी तरफ से कुछ भी जुटा लेते हैं, कुछ भी जोड़ लेते हैं और बस वहाँ पे काम तमाम कर देते हैं, अच्छे खासे रिश्ते की बैंड बजा देते हैं। तो आपको कहा जा रहा है डरने की ज़रूरत नहीं है, कीप एन ओपन माइंड एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। ओके, आपके पार्टनर हो सकता है आप जैसा सोचते हैं, आपकी जैसी एक्सपेक्टेशन, जैसी उम्मीदें हैं, आप जैसे टाइप का चाहते हैं, ओके, वैसा ना हो। बिल्कुल 100% चांसेस है। उसकी पसंद अलग होगी, उसका प्यार दिखाने का तरीका अलग होगा, आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, तो आपको चाहिए होगा कि आपका पर्सन एक्सप्रेसिव हो। ओके, लेकिन वो भी ना हो, क्या पता, और हो भी तो अपने तरीके से एक्सप्रेसिव है। लाइक आप चाहते हैं वो घुटनों पे बैठ के आपको प्रपोजल दे, ओके, लेकिन वो एक सिंपली आपको आके बोल देता है हाँ भाई शादी करनी है तुम्हें मुझसे, ठीक है। उसका एक सिंपल मुफट टाइप मतलब मैसेज हो, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया आपको। जरूरी नहीं रोमांटिक गेस्चर दे, हाँ भाई शादी करनी है, बहुत टाइम हो गया रिलेशनशिप को, इससे ज़्यादा लंबा हम नहीं खींच सकते, अब इस रिलेशनशिप को एक नाम देते हैं। आपको शायद वो गेस्चर पसंद ना आए, आपको कोई दोस्त बोले कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड तो भाई ऐसे मेरे लिए करता है, तुम्हारे लिए तो नहीं करता है, तो ये ऐसे भी कोई किसी को प्रपोज करता है। तो किसी के साथ अपने रिलेशनशिप का जजमेंट मत कीजिए। ओके, आपके पार्टनर आपके हैं, उनका अपना तरीका है, आपका अभिव्यक्त करने का तरीका अलग है। हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो एरीज, आपके पार्टनर को भी शिकायत होती हो भाई वो तो कुछ बोलती ही नहीं है, ठीक है, मैसेजेस में तो इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजती है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है वो तो इतना बोलती ही नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वो मैसेज करने वाली यही लड़की है या कोई और है, कहीं किसी और से तो मैसेजेस नहीं करवा देती। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप एंड डिफरेंट एक्सपेक्टेशन वाले पर्सन से हो सकता है आप डील कर रहे हैं। ओके, और इस आने वाले समय में आपको कोई न्यू लव भी आपकी तरफ आने वाला है, जिससे आपको कहा जा रहा है कि
उस तरीके की उम्मीदें मत लगाइए कि आप जिस तरीके से लव प्रपोजल्स को, अपने रोमांटिक लाइफ को ड्रीम करते हैं वैसा ही हो सकता है बिल्कुल ऑपोजिट हो। तो इसीलिए बी रेडी, जो जैसा है उसे एक्सेप्ट कीजिए। यहाँ पे टेम्पटेशन की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। किसी किसी मामले में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अटैचमेंट का ही कनेक्शन है, जिसे कह सकते हैं कि शायद आप सेपरेटली मैरिड हो, आपके पर्सन भी सेपरेटली मैरिड हो, बहुत लंबे समय से कमिटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं मिला है और ना तो देने के इच्छुक है। ओके, बाकी फिजिकल इंटीमेसी वगैरह के यहाँ पे चांसेस है दोनों में, लेकिन अब किसी एक की तरफ से कमिटमेंट की चाहत हो रही है, तो वहाँ पे कमिटमेंट का ना मिलना बहुत पॉसिबल है। बिकॉज यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक में डिसेप्शन का कार्ड है, इसके नीचे पैशन का कार्ड है कि एनर्जी बहुत पैशनेट है, रिलेशनशिप बहुत पैशनेट है। ओके, यहाँ पे भी टेम्पटेशन का कार्ड आया है, लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट वगैरह और किसी किसी मामले में ओके 2 3 4 5 एनर्जीज निकलती है, सभी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो किसी का फॉल्स मास्क आने वाला है और किसी एक की तरफ से बहुत डीप लव, बहुत ही ट्रू लव रहा है, लेकिन दूसरे की तरफ से सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं ना BFF काइंड ऑफ एनर्जी है कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट, FBB सॉरी, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, सिर्फ मौज मस्ती की बस, बाकी तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तो किसी तरीके का यहाँ पे खुलासा होता भी मुझे नज़र आ रहा है एरीज, कि शायद आपकी आंखें खुलने वाली है कि वो प्यार नहीं, सिर्फ और सिर्फ लस्ट था दूसरे की तरफ से। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी डर के आगे जीत है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगी। एक्सेप्टेंस, यहाँ पे यही कार्ड आया है। इन कार्डों को देखिए, ये कार्ड कितना रिलेट करता है। कीप एन ओपन माइंड कि योर सोल मेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस, जैसे भी है ये ओके किसी किसी के पार्टनर ऐसे हैं कि जैसे भी है उनको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये ऐसे पार्टनर हो सकते हैं कि हो सकता है कि आपसे डिफरेंट टाइप के हों, लेकिन फिर भी ये ऐसे हैं कि आप जैसे भी है आपको वो एक्सेप्ट करेंगे। तो आपको भी होना चाहिए कि आप भी उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करें। एक देखिए एक्सेप्टेंस का कार्ड आया है, एक आया एक्सपेक्टेशन। अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो आपकी तरफ से वेटिंग चल रहा है उनकी लाइफ में रिप्लाई का। इन्होंने ही आपको नो कांटेक्ट दिया होगा, लेकिन अब ये आपके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। इन्होंने किसी मजबूरी के चलते आपको नो कांटेक्ट दिया था, क्लैरिटी क्लोजर भी नहीं दिया होगा आपको क्लियरली, बट अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ जाएं, मिस कर रहे हैं आपको। किसी किसी को मैं देख रही हूँ कि लॉन्ग ड्राइव पर भी जा रहे हैं, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने। अगर न्यू लव ऑफर आपने किसी को दिया है एरीज, या आपकी तरफ आया है, तो मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा समय लिया जा रहा है जवाब देने के लिए। और अगर नो कांटेक्ट और सेपरेशन ख़त्म हुआ है ना, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा समय मांगा जा रहा है फिर से रीबर्थ के लिए। अब आपकी तरफ से जो फीलिंग्स है, एनर्जीज है, द सन का कार्ड आया है, स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है और 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है द हेरोफेंट। यहाँ पे हो सकता है आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो आपसे अलग कास्ट के, अलग धर्म के पर्सन हो और वो चीज़ ऑब्स्टेकल में है। फैमिली वाले अग्री नहीं कर रहे हैं, यस। और किसी और मामले में ये भी है कि एरीज आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजन बनाने में लगे हुए हैं। द सन का कार्ड यही दिखाता है, जो कि यहाँ पे मैंने कहा कि देखिए सक्सेस तो है, इन दिनों आपको ये भी क्लैरिटी आएगी एरीज कि प्यार की ताकत से बढ़कर कोई भी ताकत नहीं है। मैं देख रही हूँ कि
अगर कोई यहाँ पे अपने बचपन के फ्रेंड्स के साथ या अपने कलीग के साथ ही रिलेशनशिप में है, ओके, उनके साथ कनेक्शन सही होता नज़र आ रहा है या फिर सही है, तो लॉन्ग ड्राइव आपको एक प्लान करना चाहिए और वाइट फ्लावर एक्सचेंज करना चाहिए। और वो वाइट फ्लावर फ्रेगनेंस वाला होना चाहिए, फ्रेगनेंस लेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिठास और खुशबू रिश्ते को और गहराई देता है। और अगर बहुत लंबे समय के बाद मिलते हैं तो ये ट्रिक तो आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, इससे आपका प्यार और भी गहरा होगा। बहुत लंबे समय बाद मैंने एरीज के रीडिंग में इतनी पॉजिटिव एनर्जी देखी। द सन कार्ड, बहुत वंडरफुल एनर्जीज, प्रैक्टिकल एनर्जीज में रहेंगे आप, बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे आप, ओपन माइंडेड होके आपको डिसीजन लेना है और एक्सेप्ट करना है, जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना है। बहुत सारी बातों में आपको क्लैरिटी भी मिलती नज़र आ रही है और आप हो सकता है कि किसी अच्छे प्रतिष्ठित पोस्ट पे मतलब कि है, जिस वजह से भी आप अपने रिलेशनशिप को दुनिया के सामने नहीं ला पा रहे हैं। आपके लिए आपका स्टेटस, पद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी किसी मामले में किसी किसी के लिए फन, जॉय, सेलिब्रेशन, सक्सेस, रिश्ते में रीबर्थ, ये सब दिखाई दे रहा है मेरे को। अगर रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग टर्म से चल रहा है तो मैं देख रही हूँ कि अब फाइनली आप उसमें एक प्रैक्टिकली ठप्पा लगाने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर रिलेशनशिप बहुत पुराना होता चला जाए ना और उसे अगर शादी का रूप ना दे, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सेपरेशन और क्या कहते हैं, ब्रेकअप हो जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये बिल्कुल सच्चाई है, मैंने देखा है। मेरे पास जितनी भी पर्सनल रीडिंग्स आती हैं 8-8, 10-10 साल पुराने, बहुत ब्रेकअप और मीन्स कि रिश्ता टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ठीक है, 4-5 साल एक दूसरे को जानो, पहचानो, फिर एट द एंड जल्दी से शादी का डिसीज़न बना लेना चाहिए। तो ओवरऑल अच्छी है रीडिंग आपकी तरफ से। तो एरीज, डेट जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए 19/5/6/5, साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस। कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाली है, इसीलिए बात को बहुत सोच समझ के रखिएगा एरीज। आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एनर्जीज चेक करेंगे आपके लिए। अगर किसी के एक्शन का वेट कर रहे हैं तो बहुत एनर्जेटिक होकर कोई तो आपकी तरफ एक्शंस लेके आ रहा है। किसी ने आपके साथ अगर धोखा किया है तो वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं। ओके, मे बी इन्होंने किसी की बातों में आके ये किया है, लेकिन अब इनको अफसोस हो रहा है कि कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया है। आपके पार्टनर किसी किसी के मामले में दूर से बहुत ज़्यादा नज़र बनाए हुए हैं कि अगर ये अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेते हैं ना तो आप भी एक्शन नहीं लेंगे। आपका सारा ध्यान अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ है, अपने पर्सनल ग्रोथ की तरफ है, अपने आप को निखारने में, अपने आप को डेवलप करने में आपका पूरा ध्यान लगा हुआ है। और हो सकता है कि आप एक सिंगल पेरेंट है या फिर डाइवोर्सी है, तो इस मामले में भी आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके ऊपर पूरी तरीके से लगी हुई है, मीन्स कि उनकी नज़रें आपके ऊपर ही गड़ी हुई है। और किसी किसी मामले में तो मैंने कह ही दिया कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपने शायद उन्हें धोखा दिया है। आपकी तरफ से धोखा, बातें छुपाना, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इनसे दूरी बनाई है तो अब माइंड गेम खेल रहे हैं इनके साथ, दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, इन पे बिलीव कम करते हैं। ओके,
7 डेट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और साइन जो है यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अब हम थोड़े से लव मैसेजेस देखेंगे एरीज आपके लिए। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस, कंसल्टेंसी चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, मुझसे कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, आई वॉन्ट आउट, निकल जाना चाहते हैं। वॉज इट, वाई इज इट डेट यू लव मी, आई फील लोनली। मैंने कहा ना, आगे तो बढ़ रहे हैं, भाग तो रहे हैं, ओके, किसी के कहने पे आके, लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के भी देख रहे हैं कि कहीं मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले रही या नहीं ले रहा। देखते एडवाइस में आपके लिए। काम इज नॉट अ वीकनेस। अगर आपकी शांति को, आपके मौन को, या आपने बिना कोई रिवेंज लिए, बिना कुछ कहे, मतलब आप पीछे हट गए, ठीक है, या फिर आपके साथ जो है वो पीछे हट गए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि शांति बनाए रखना या काम रहना कोई वीकनेस है। उल्टा यही सबसे बड़ी ताकत है। शोर मचाने के लिए ताकत थोड़ी चाहिए होती है, चुप रहने के लिए ताकत चाहिए होती है। तो आपकी चुप्पी आपकी ताकत है। मौन से बड़ा जवाब तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें आप सामने वाले को बिल्कुल मतलब विचलित कर देते हो। तो कोई अगर खुश हो रहा है आपकी शांति देख के, आपको हारा हुआ सोचकर, और आपको लग रहा है कि इसे मुझे हरा के देखो कितनी खुशी मिल रही है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये मौन ही, जब कहते हैं कि जब आप बदला ले लेते हैं वहाँ पे किस्सा ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब आप चुप होके हट जाते हैं ना, और आपकी गलती नहीं होती, अगेन आपकी गलती नहीं होती, तब पूरी प्रकृति जोर लगा देती है उसकी सज़ा देने के लिए। तो इसीलिए अपने आप को ब्लेस्ड समझिए, जिसके लिए भी ये मैसेज है। ये आपके लिए एडवाइस कार्ड की तरह आया है कि आप ये ना सोचे कि आपने चुपचाप माफ़ कर दिया, आप आगे बढ़ गए, तो ये आपकी हार है। नहीं, ये आपकी ताकत है। तो ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।